नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं का महाविद्यालय की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। कक्षा प्रथम वर्ष में आज हमारा जो आज का प्रश्न है भारतीय संस्कृति तत्व, इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए, आपकी सुगमता के लिए, आपका भविष्य सुंदर हो, इन सब बातों को विचार करके ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की जा रही है। उसमें आज आपका जो हमारा प्रसंग है भारतीय संस्कृति के तत्व, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान दें। यथा नाम तथा वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मैं आपको इस छोटे से वाक्य में सारांश को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ध्यानपूर्वक इसे समझना है। भारतीय संस्कृति के तत्व, हम भारत के लोग क्या हैं, कैसे रहते हैं, क्या हमारा खान पान है, क्या हमारे संस्कार हैं, क्या विचार हैं, यही हमारा इसका मूल मंत्र है। उन्हें एक बार वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो भारतीय संस्कृति में केवल हमको ही नहीं, हमने पूरे संसार को हमारा परिवार समझा है। एक दुनिया की मात्र भारतीय संस्कृति ऐसी है जो पूरे विश्व का कल्याण चाहती है, भला चाहती है। बाकी रोम की संस्कृति देखिए आप, अन्य देशों की संस्कृति देखिए आप, ये केवल अपना हित चाहते हैं, अन्य से उनसे कोई संबंध नहीं उनका। लेकिन एकमात्र हम लोग, भारत के लोग, भारतीय संस्कृति की जो महिमा है आज पूरे विश्व में व्याप्त है। हम स्वयं का भला न चाहते हुए पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी का भला हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब नाम किसका है? परिवार का है। और वसुधा नाम किसका? पृथ्वी का नाम है। पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हम केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि ये गांव तक सीमित है, कि जिले में सीमित है, कि राज्य में सीमित है, या पूरे राष्ट्र में। हम तो पूरे संसार का कल्याण चाहते हैं। आज हम इसमें जो कर रहे हैं भारतीय तत्व में सबसे पहले क्या है? संस्कृति। संस्कृति क्या है? रूपी धातु, संस्कार, इसी में है संस्कार। वो संस्कृति जिसमें संस्कार विद्यमान है, आचार विचार, रहन सहन, बोल चाल, माता पिता के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, गुरुजनों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ये सब वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा मूल मंत्र है। इसी के बताए हुए सन्मार्ग पर हमें चलना है और चल रहे हैं। किसी भी संस्कृति में, रोमन की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, अन्य देशों की संस्कृति, किसी में कुछ लिखा हुआ नहीं है। केवल वो अपने देश तक सीमित हैं। उनको अपना स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं का राष्ट्र का निर्माण करना है। लेकिन हम तो हमारे राष्ट्र का निर्माण भी करना है, पूरे विश्व का भी कल्याण करना है। ये हमारी सोच है, हमारा विचार है।
त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या। भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? त्याग। छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप सब सभ्य परिवार से आते हैं। भारत का हर नागरिक सभ्य बनना चाहता है, संस्कृत बनना चाहता है। हमारे यहाँ पे असंस्कारिक का कोई स्थान नहीं होता है। हम भोजन कर रहे होते हैं, हमारे सामने छोटा सा पक्षी आ गया, बालक आ गया, हम उसको हमसे पहले भोजन कराने के लिए कहते हैं। कोई पक्षी आ गया तो उसको हम दाना डालते हैं, उसका भी भला होना चाहिए, उसकी भी उदर पूर्ति होनी चाहिए। हम स्वयं पहले भोजन न करके अतिथि को भोजन कराना चाहते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता की तुल्य है। ऐसे हमारे संस्कार में है, भारतीय संस्कृति में है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, विदेश के संस्कृति बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। वहां किसी से कोई तात्पर्य नहीं है, मेरा भला हो गया तो सबका भला हो गया। लेकिन हमारे यहाँ है त्याग, त्याग की भावना है। रामायण का आदर्श उदाहरण देखिए। भगवान राम ने माता जो कैकेयी ने दशरथ जी से जो वरदान मांगी और श्री दशरथ जी ने जो कहा, भगवान श्री राम ने कुछ भी विचार नहीं किया, केवल अपने पिता का आदर्श मानते हुए, आशीर्वाद मानते हुए सब कुछ त्याग दिया और 14 वर्ष वन को गमन हो गई। यही तो त्याग है। इसी को त्याग कहते हैं, इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। मेरे लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए। आज भारतीय संस्कृति में किसी के कोई दुख हो जाता है, हम सब मिलकर उस दुख को सहन करने की शक्ति, उसे सांत्वना देते हैं, उसके पास जाते हैं, विचारों से उसको संतुष्ट करते हैं। यहाँ तक कि तन मन धन से जितना हमसे बन पड़ता है, जितनी हम मदद कर सकते हैं, उतनी करने की हम कोशिश करते हैं। यही त्याग है। त्याग और तपस्या। कर्म में अधिकार है। कर्म, कर्म क्या है? प्रधान है। भारतीय संस्कृति दूसरा क्या सिखाती है? तपस्या। तपस्या मतलब है कर्म। हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चले? किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्कृति सबसे पहले क्या कहती है कि मुझे कर्म करना है। आप अध्यापन नहीं करेंगे, निरंतर अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या आप अपनी इच्छित स्थान पर आप पहुंच सकते हैं? जो आपके मन में अभिलाषा है वहां तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। इसी के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। भारतीय लोग पहले कर्म करते हैं, फल की आशा नहीं करते। चलते रहो, चरई वेदी चलते रहो, निरंतर काम करते रहो, कार्य करते रहो। ये भारतीय संस्कृति कहती है, दुनिया की कोई संस्कृति नहीं कहती। भारतीय लोग, हर व्यक्ति कर्म करता है, व्यापारी भी कर्म करता है, किसान भी कर्म करता है, मजदूर भी कर्म करता है, विद्यार्थी भी करता है, शिक्षक भी करता है, सब करते हैं। हम स्वयं का कार्य स्वयं करते हैं, ये भी त्याग है, ये भी कर्म है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है,
बिना कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म तो हम करते ही हैं, करना ही पड़ता है। यही भारतीय संस्कृति है। इसको लोग आर्य संस्कृति भी कहते हैं, इसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। यही भारतीय संस्कृति। वसुदेव कुटुंबकम, मेरा भला नहीं हो, सबका कल्याण हो, सबका भला होना चाहिए, ये हमारा है। उसमें पहला है त्याग और तपस्या, ये हमारा मूल मंत्र। दूसरा क्या है? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। सत्य छोटा सा शब्द है, और सत्य और अहिंसा सत्य और अहिंसा इसी में आप समझने की कोशिश करें। एक दुनिया की मात्र भारतीय संस्कृति है जो सत्य में विश्वास करती है, सत्य में विश्वास करती है। हम झूठ का सहारा नहीं लेते, मिथ्या नहीं बनना चाहते। हम प्रातःकाल जब नित्य क्रिया से जब निवृत्त हो जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उसी समय भी हम यही ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे मुखारबिंद से जो कुछ निकले सत्य ही निकले, असत्य न निकले। हम किसी को मन से भी अतः विचारों से भी सत्य शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहते। हम उसमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति बोलना चाहते हैं। और दुनिया में आप जब देखेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, पुराना इतिहास आपको मालूम है, असत्य बल के ऊपर ही भारत में कितना पतन हुआ, छल कपट हुआ। मुगल आए, अंग्रेज आए, उनके पास एक था, असत्य तो था, और था क्या? यदि उसको सत्य के मार्ग पर चलते तो इतने लंबे समय तक भारत के ऊपर साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास असत्य था, छल कपट था। क्योंकि असत्य व्यक्ति ही छात्रों छल कपट करता है। जिसके मुखारबिंद में सत्य शब्द है वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो भारतीय संस्कृति के आदर्श को अपनाएगा, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वह असत्य शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे। और अहिंसा, महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, खूब सुनाया, अध्ययन किया है। इसको मैं एक हिंसा, मार काट, लड़ाई झगड़ा, इसको मारा उसको मारा। अब जब रक्त झगड़ा होगा तो रक्त तो फैलेगा, और आपको मालूम है हिंसा में तो दोनों पक्षों का ही अधिकतर नुकसान होता है, होता तो। लेकिन अहिंसा में किसी का भी नहीं होगा। हमें किसी से कोई कुछ प्राप्त करना है तो मीठे वचनों के द्वारा, सत्य बोल के, अहिंसा के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी तो अहिंसा के बल पर भारत में आजादी लग गया। तो क्या हमारा इतना सा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी इस मार्ग का अनुसरण करें, इस मार्ग पर चलें? ये कौन सिखाता है? ये भारतीय संस्कृति के तत्व सिखाते हैं, ये भारत के लोग सिखाते हैं, भारत की संस्कृति सिखाती है। हमें हमेशा अहिंसा का प्रयोग करना है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से मैं किसी को भी अहिंसा नहीं करूं। अर्थात अहिंसा में ही मेरा विश्वास बना रहे,
अहिंसा में तो परिणाम सब जानते हैं, क्या परिणाम होता है? केवल विनाश के अलावा कोई कुछ भी नहीं बचता है अहिंसा में। अहिंसा में तो प्रेम ही प्रेम है। जहां प्रेम है सब कुछ है, जहां प्रेम नहीं है, जहां सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा हमारा सत्य और अहिंसा है। इसके बाद में वरण और आसन। वर्ण कितने वर्ण थे? 4 वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी केवल भारतीय संस्कृति में ही है और कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। भारतीय संस्कृति कहती है और दुनिया में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था भी, ये भी 4, ये भी 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हमारे वेदों में ये बताया गया है कि मनुष्य की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष की होती है। एक आश्रम की आयु कितनी हो गई? 25 वर्ष। 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75, क्षेत्र से 100। सब पूर्व अध्ययन करते आ रहे हैं। आश्रम व्यवस्था में क्या होता है, ब्रह्मचर्य में क्या होता है, गृहस्थ में क्या होता है, वानप्रस्थ यथा नाम तथा गुण, और संन्यास में क्या होता है, ये सब आप अध्ययन करते करते आ रहे हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? ब्राह्मण कर्तव्य शिक्षा लेना, शिक्षा देना, अध्ययन करना, अध्यापन कार्य कराना और समाज को संस्कारित करना, समाज को सभ्य बनाना, समाज को आगे ले जाना, ये ब्राह्मण के थे। क्षत्रिय राज व्यवस्था को देखना, शासन व्यवस्था का संचालन करना, मेरे राज्य में किसी भी प्रकार की प्रजा को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, भोजन की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, रहन सहन की कमी नहीं। यही तो क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य होता था। और किसी विदेशी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देना, ये क्षत्रिय धर्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वैश्य व्यापार करना, कृषि कार्य करना, किसी वस्तु का जब अभाव हो जाए तो दूर से स्थान से यहाँ लाना, यहाँ किसी वस्तु का ज़्यादा उत्पादन हो गया तो बाहर जाकर उसको बेचना, यानी वस्तु का आदान प्रदान करना, ये वैश्य का क्रम होता था। इसके बाद में शूद्र, तीनों वर्णों का सेवा करना। शूद्र को भी उस जमाने में सम्मान था, ऐसी बात नहीं है। भारतीय संस्कृति कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि सम्मान नहीं था। ये चारों वर्ण थे, चारों आश्रम थे। ये सभी के भारतीय संस्कृति में आता है, बाकी किसी से जानते ही नहीं, जानते ही नहीं वर्ण क्या होते हैं, आश्रम क्या होते हैं। छोटा सा उदाहरण बीच में बता रहा हूँ मैं। जब आज आप हमारे पास अध्ययन कर रहे हैं, पहले गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे, आश्रम में अध्ययन किया करते थे। कितना त्याग करते थे वो, गुरुजी से पूर्व में उठना, बिस्तर त्याग देना, और गुरुजी के सोने के बाद में सोना, अपने शयन कक्ष में जाना,
उससे जल्दी उठना, आश्रम की सफाई व्यवस्था करना, स्वयं के नित्य क्रिया करना, गुरु जी की सेवा करना और भिक्षा मांगना स्वयं के लिए, अपने गुरु जी के लिए, और भिक्षा लाकर भोजन पकाना। पहले गुरु जी का सम्मान करना, उसके बाद में खुद का। पहले गुरु जी को भोजन कराते थे, उसके बाद में स्वयं करते थे और उसके बाद में निरंतर अध्ययन किया करते थे। ये सब कहाँ लिखा है? केवल भारतीय संस्कृति में, बाकी कहीं नहीं है। क्योंकि साफ लिखा है सब, जितना हम सम्मान करेंगे, जितना हम सम्मान करेंगे उतनी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में धर्म, ये भी भारतीय संस्कृति है। द्रि धातु से बना है, धारण करना। धर्म से लोग आज के युग में उल्टा तात्पर्य लेते हैं, नाना प्रकार से धर्म की आलोचना करते हैं, खंडन करते हैं। लेकिन आप कहीं पे देख लो, कोई भी धर्म हमें असभ्य बनने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि संस्कारवान बनाता हमारे को। कोई भी धर्म कहता है क्या आप असत्य बोलें, दूसरों की निंदा करें, दूसरे धर्म की निंदा करें, बुराई करें? कोई भी धर्म नहीं कहता। सभी धर्म भाईचारे से रहना, प्रेम से रहना, और सब धर्म अपने अपने इष्ट देव की आराधना के लिए कहते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं कहता है। लेकिन आज के युग में धर्म की कुछ लोग उल्टी व्याख्या करते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में धर्म तो सबसे ऊपर है। धर्म का मतलब है कर्तव्य। धर्म का हिंदी रूप क्या है? कर्तव्य। मेरा क्या कर्तव्य है? अब आप लोग यहाँ पे आ गए, आपका क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? आपको अध्ययन करना, हमें अध्यापन कार्य कराना है। हम ज्यादा से ज्यादा आपको पाठ्यक्रम को आप तक पहुंचाएं, अब ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप तक पहुंचाएं। यही तो धर्म है, यही कर्तव्य है। लेकिन उसका उल्टा आप निकालते हैं। धर्म जोड़ता है, धर्म विच्छेद नहीं करता। धर्म प्रेम के लिए कहता है, प्रेम तोड़ने के लिए नहीं कहता। ये भारतीय संस्कृति के तत्व में है धर्म। धर्म है तो सब कुछ है, यानी कर्तव्य है तो सब कुछ है। मुझे क्या, जब मुझे मेरे धर्म के बारे में पता नहीं, अर्थात कर्तव्य के बारे में पता नहीं, तो मैं क्या उस रास्ते जा सकता हूँ जहाँ मुझे जाना है? नहीं जा सकता। इसलिए धर्म हमें कर्तव्य के बारे में सिखाता है, नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में सिखाता है, सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सिखाता है। समाज में मेरा क्या कर्तव्य है, महाविद्यालय में मेरा क्या कर्तव्य है, ये सब धर्म सिखाता है। धर्म, पुनः बोल रहा हूं, धर्म क्या है? धर्म जोड़ने का मार्ग है, धर्म विच्छेद करने का मार्ग नहीं है। इसके बाद में कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म भारतीय संस्कृति में 5 बिंदु, कर्म और पुनर्जन्म साफ कहा गया है, लिखा गया है। यदि हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म सात्विक है, भारतीय संस्कृति दुनिया की ऐसी संस्कृति है जो दावे के साथ कहती है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म अब वो किस रूप में हो, वो कर्म तय करता है। जैसा वो कर्म करेगा उसी रूप में उसको जन्म लेना पड़ेगा। ये भारतीय संस्कृति कहती है, क्योंकि केवल आत्मा चली जाती है, शरीर नष्ट हो जाता है। नष्ट कौन होता है? शरीर होता है। आत्मा तो अजर और अमर है। इसलिए कर्म के द्वारा ही पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, और जिसकी पुनर्जन्म होगा
और जिसने अच्छा कार्य किया, संसार में आना जाना जिसका बंद हो जाए, जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है, संसार में आना जाना बंद हो जाता है। केवल भगवान के चरणों का सेवक बन जाता है। वेद भी भारतीय संस्कृति मानती है। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। वेद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ये भी भारतीय संस्कृति में है। यज्ञ 5 यज्ञ कितने हैं? 5। ये 5 यज्ञ भी भारतीय संस्कृति में, बाकी कहीं भी कैसा? ब्रह्म यज्ञ, निर्यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ, ये 5 यज्ञ भी भारतीय संस्कृति में ही है, बाकी दुनिया की संस्कृति में नहीं है। इसके अलावा संस्कार, 16 संस्कार, 16 संस्कार, ये संस्कार भी केवल भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार। इसके बाद में माता पिता गुरु की भक्ति। केवल आज छोटा सा रूप है, कल विस्तृत रूप में वेदों के बारे में और संस्कार के बारे में बताया जाएगा। माता पिता गुरु की भक्ति, ये भी भारतीय संस्कृति भी है। आप दुनिया के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पिताजी कहाँ रहन सहन कर रहे हैं, माता जी कहाँ रहती है, पुत्र कहाँ रहता है, पुत्री कहाँ रहती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में तो हम सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, सामाजिक समारोह होता है, तो हम तो होते ही होते हैं। हमारे आस पड़ोस मित्र, हमारे गुरुजी, हमारे और अन्य मिलने वाले सबको ही आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है और फिर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। माता हमारी पहली ही गुरु है, जो हमें शिक्षा देती है। सबसे पहला गुरु माता का क्या कर्तव्य है? घर की सार संभाल व्यवस्था करना, गृहिणी के रूप में परिवार का पालन पोषण करना, और पिता के कार्य घर से बाहर का कार्य होता है। परिवार का पालन पोषण के लिए कर्म करना, और गुरु अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला वो गुरु होता है। गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है। गुरु कैसा हो? गुरु कैसा हो? गुरु सन्मार्ग पर ले जाने वाला हो। तो गुरु ही होता है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जो तो नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तो गुरु की महिमा तो जितनी बखानी जाए उतनी कम है, क्योंकि गुरु भी ऐसा होता है जो अंधकार से हमें निकालता है। कोई भी गुरु नहीं कहता है कि आपको इधर जाना है, कहा क्या आज से पहले? किसी ने नहीं कहा। और गुरु से मतलब ये नहीं कि मैंने जो यहाँ अध्यापन कार्य करा है, जिससे अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाए, जिससे भारतीय संस्कृति का भला हो जाए, जिससे परिवार का भला हो जाए, जिससे राष्ट्र का भला हो जाए, जो हमें ऐसी कोई शिक्षा दे रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहा है, वही हमारा गुरु है। ऐसे गुरु को बार बार पढ़ना। पुनः बोल रहा हूँ, भारतीय संतत्व आज हमें ये छोटा सा प्रश्न पड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। ये जिस
व्यक्ति के मन में ये विचार हैं, ये विचार को रखता है, वही भारतीय संस्कृति को आसानी से समझ सकता है। और जिसमें ये शब्द नहीं है मुझे तो कि मेरा ही भला करना है, फिर वो भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में क्या, त्याग, तपस्या, सत्य और अहिंसा, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था, धर्म, पुनर्जन्म, वेद, यज्ञ और संस्कार, माता पिता और गुरु जी के प्रति मेरा कर्तव्य, यह सब कौन सिखाता है? ये भारतीय संस्कृति सिखाती है, भारतीय लोग सिखाते हैं। इसलिए पुनः एक बार मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं अभी तो आशा भी है, ये मेरा छोटा सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको पुनः आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस छोटे से वाक्य को ध्यान दें। मैं पुनः आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अगले कालांश में आपसे फिर वापस मुलाकात होगी। धन्यवाद।